नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। इससे कबल यह है कि आज से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। उस वीडियो में ये बताने की कोशिश किया था कि कादियानी वहाबी क्या होता है, वहाबी की तारीख़ क्या थी, यहाँ पर इस हिंदुस्तान में कब आया और इसका वजूद कब आया। थोड़ा सा एक मुख्तसर अंदाज़ में उसका एक पैराग्राफ में मैंने बयान करने की कोशिश किया था। इस पर बहुत सारे लोगों ने हमें गलत भी कमेंट किया और हमारे मुतालिक यानी हमारी हिमायत में भी कमेंट किया। आज मैं उन्हीं कमेंट का जवाब पेश करने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूं और ये उन लोगों के लिए ये जवाब है। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जवाब है। तो नाज़रीन, ये हम कभी भी नहीं चाहते हैं कि इस सोशल मीडिया में आकर के इस तरीके की बातें करना या फिर ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ बातें करना या फिर जो जिस मसलक से ताल्लुक़ रखता हो। मैं तो सबसे पहले एक वीडियो मैंने जो अपलोड किया था मैं देवबंदी बन गया पार्ट 2 में, उस वीडियो मैंने एक वजाहत के साथ मैंने बयान कर दिया था कि आप जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं आप बिल्कुल उसी मज़हब को अपनाइए और आप पर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, या आपसे कोई कुछ ये नहीं कहा जा रहा है या आपसे ये कोई ये कहने के लिए नहीं जा रहा है कि आप देवबंदी क्यों हैं, वहाबी क्यों हैं, कादियानी क्यों हैं, या अहले हदीस क्यों हैं, या सुन्नी क्यों हैं। मैंने इन तमाम चीज़ों को वजाहत करने के बाद ये ज़रूर रखा था कि आप जिस मज़हब या फिर जिस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, आप पर अगर हक़ वाज़े हो जाता है तो यकीन, मैं उस वीडियो में यही बताने की कोशिश किया था कि यकीन आप पर जब हक़ वाज़े हो जाता है तो मैं और आप पर यह लाजिम हो जाता है कि उस हक़ की पैरवी करें। और क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन जब तमाम लोगों को, अव्वल और आखिर तक तमाम लोगों को बुलाएगा, तो उन्हीं लोगों से आमाल के बारे में हिसाब लेगा जिसका ईमान सही और सालिम हो, यानी वो इस दुनिया से ईमान की हालत में इस दुनिया से कूच किया हो, यानी उनका इंतकाल इस दुनिया से ईमान की हालत में गया हुआ हो। ज़ाहिर सी बात है, जिसका ईमान की हालत पर उसका ख़ात्मा नहीं हुआ हो तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे नमाज के बारे में, रोज़ा के बारे में, हज और ज़कात के बारे में कभी भी नहीं पूछेगा, क्योंकि वो इस दुनिया से ईमान की हालत से रुखसत नहीं हुआ। तो नाज़रीन, मैंने वहाँ पर ये भी बताने की कोशिश किया था कि आप अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करें, अपने ईमान का मुहासबा करें। जब आप अपनी ज़िंदगी का, अपने ईमान का मुहासबा करेंगे तो फिर आपके सामने हक़ और बातिल वाज़े होकर के सामने आ जाएगा। जब आपके सामने हक़ और वाज़े हो जाएगा, हक़ और बातिल वाज़े हो जाएगा, तो यकीनन आप पर लाजिम ये ज़रूरी होगा कि आप हक़ की इक़्तिदा करें, हक़ को मानें। कोई किसी के कहने पर ना आए, ना हमारे कहने पर आप हमारे मसलक में आए, या हम आपके कहने पर हम आपके मज़हब और मसलक की इक़्तिदा करें। जो आप पर वाज़े होता है उस हक़ की इक़्तिदा आप करिए, जो हम पर वाज़े हुआ है हम उसकी इक़्तिदा और उस पर चल रहे हैं। मैंने उस वीडियो में ये सारी बातें बताने की कोशिश किया था। ये जो हमारा तीसरा वीडियो बना था, इसमें बहुत सारे लोगों ने हमारे ख़िलाफ़ जो है कमेंट किया है। वो कमेंट आप इस थंबनेल में या फिर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर भी मैं लगा दे रहा हूँ। उसमें बहुत सारी जो है गलत कमेंट किया था। ये तो आपका कहीं से शोभा नहीं देता है कि कोई अगर आपको समझाने की बात कह रहा है या फिर इस तरीके की कोई बात बोल रहा है तो आप उसको गलत साबित करें या फिर गलत लिखें या फिर गलत बोलें। मैंने तो उस वीडियो में गलत किसी को नहीं कहा था, हमने उसकी तारीख़ बताने की कोशिश किया था। फिर भी मैं इस वीडियो में आज जो है ना इसी चीज़ को लेकर के आया हूँ कि मैंने उस वीडियो में कोई गलत नहीं कहा था। नाज़रीन, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उन लोगों के भी कमेंट आ रहे हैं जो मसलक और मशरब के पीछे तो नहीं पड़ना चाहते हैं, लेकिन वो हमसे ये कह रहे हैं कि मुसलमान बन कर के रहो। मैं ऐसे लोगों से कहना चाहूँगा कि मुसलमान आप कब बनिएगा? जब आप मोमिन होइएगा तभी आप अच्छा एक मुसलमान हो सकते हैं। सिर्फ़ आप दाढ़ी, टोपी या फिर पैजामा या फिर मुसलमानों जैसा लिबास पहनने से आप मुसलमान नहीं हो सकते हैं। मुसलमान होने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना होगा। और अगर अल्लाह
के तमाम हुकूक़ को अगर बजा लाते हैं, फिर और उसके रसूल उसके तमाम किताब और तमाम रसूल और तमाम किताबों पर उसके जितने जिस तरह से हक़ है उन तमाम हुकूक़ को अगर अदा करते हैं तो यकीनन आप मुसलमान के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन अल्लाह पर तो ईमान लाते हैं, लेकिन उनके उसके रसूलों पर अगर ईमान नहीं लाते हैं, कहीं नहीं कहीं अगर कोताही करते हैं, रसूल जितने भी रसूलान इज़ाम हैं ख़ुसूसियत के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में अगर किसी तरह से अगर आप कोताही कर रहे हैं, गुस्ताखी कर रहे हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तनक़ीस कर रहे हैं तो यकीनन आप कभी भी मुसलमान नहीं हो सकते हैं। मुसलमान जैसा तो दिख सकते हैं लेकिन मुसलमान कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप मुसलमान बनने की जब बात कर रहे हैं तो आपको इन तमाम बातों पर बग़ौर जायज़ा लेना होगा, और जब आप जायज़ा लीजिएगा तो जो आप पर हक़ वाज़े होगा उन हुकूक़ का आप पर अमल करना ज़रूरी हो जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस पाक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक है और बुखारी और मुस्लिम शरीफ की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस है कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन, यानी वो कामिल मोमिन नहीं हो सकता है जब तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यानी जब तक वो अपने वालिदैन और अपने तमाम लोगों से ज़्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ना करे। तो आप इस हदीस से अंदाज़ा लगा सकते हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तनक़ीस करते हैं किसी भी एतबार से, तो आप इस हदीस की रो से आप देखिए क्या वो मोमिन और मुसलमान हो सकता है? यकीनन वो मुसलमान नहीं हो सकता है। तो नाज़रीन, मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। आगे का काम आप पर छोड़ देता हूँ कि ये वीडियो उन लोगों तक आप ज़रूर शेयर करिए।